नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे उ की मात्रा। हम इसका उच्चारण और इसको प्रयोग इसका कैसे करेंगे, ये सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उ की मात्रा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उ की मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है, ये व्यंजन के साथ कैसे प्रयोग की जाती है और इसको लगाने की कौन सी जगह होती है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो आप देख रहे हो कि ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन की खड़ी पाई के नीचे ही लगाई जाती है। देखो खड़ी पाई, हमेशा इसको खड़ी पाई को ध्यान में रख के फिर हम इस मात्रा को लगाते हैं। थोड़ा नज़दीक करके दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, जैसे प की खड़ी पाई क्या होती है, ये स्टैंडिंग लाइन, जो हम व्यंजन लिखते समय स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं ना। जैसे ये प के पीछे वाली ये लाइन होगी और ये ल के नीचे वाली ये पीछे ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, जिस तरह से च लिखा है, च के की ये जो खड़ी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे। लेकिन र के साथ ये क्या होगा कि अब तो यहाँ देख रहे होंगे व्यंजन की नीचे मात्रा लगी हुई है, ठीक है, ऐसे ही समझ रहे हैं। लेकिन र के साथ ये हमेशा क्या होता है, र के साथ ये मात्रा अलग तरीके से लगाई जाती है। तो र के पीछे ये जो र का पेट होता है ना, उसको घुमाया हुआ है, इसकी खड़ी पाई हम इसको समझेंगे। जैसे ये है र, र लिखा है ना, ये देखिए लिखा है, ये र के यहाँ पे लगाई जाएगी, जहाँ से इसको हम घुमाते हैं, अंदर की साइड को घुमाते हैं ना, तो इसका ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम खड़ी पाई समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लगेगी रू। और जब हम र के साथ ऊ का साउंड उच्चारण करेंगे, ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो वो भी लगेगी तो ऐसे ही। बट उसको, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि ये देखिए, जो ऊ है, रू हमने बनाया है, वो है गोल घुमा हुआ, देख रहे हो, एक सर्कल सा बना है। ठीक है, इसको इस तरह से लगाया है। लेकिन रू में हमने यहाँ पे कोई सर्कल नहीं बनाया है, जस्ट इसको इसके साथ टच करके नीचे उतारा गया है। ठीक है, ये हो गया रू और ये है रू। समझ गए बच्चों इतना? चलिए इसकी आगे पढ़ लेते हैं। ये है चित्र, देखिए, कछुआ। तो कैसे इसको उच्चारण करेंगे, क छ, छ के नीचे लगाया है उ, छु। अब आप सोचोगे छ में खड़ी पाई कहाँ है। अब छ की खड़ी पाई ये देखिए, ये हमने लिखा है छ और ये ऊपर इसको शिरोरेखा से टच किया गया ना, ये खड़ी पाई से इसको मिलाया हुआ है। देख रहे हैं? जैसे मैं एक बार कोशिश करती हूँ आपको समझ आने की। ये है छ, इस तरह से बनाते हैं ना छ, और ये यहाँ पे इसकी खड़ी पाई आ जाएगी। ठीक है, शिरोरेखा, शिरोरेखा मतलब स्लीपिंग लाइन है ना, इसके साथ जहाँ पे ये टच हुआ, ये इसकी शिरोरेखा मानी जाएगी। और यहाँ पे हम इस मात्रा को इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए, क छु आ, कछुआ। अभी ये क्या है, ये देखो पुल है, पुल। पुल को कैसे पढ़ेंगे, प को उ, पु ल, पुल। ये है चूहिया। चूहिया को कैसे पढ़ेंगे, च को उ, चू, ह को इ, ही, य को आ, या, चूहिया, चूहिया। ठीक है, ये है गुड़िया। गुड़िया को कैसे पढ़ेंगे, ग को उ, गु, ड़ को इ, ड़ी, य को आ, या, गुड़िया। देखो बच्चों, यहाँ पे है चूहिया, लेकिन जब ये चूहा होगा तो च में बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाएगा। च का जो साउंड है वो ऊ की साउंड जो होगा वो ऊंचा, इसका लंबा साउंड होगा चूहा शब्द में। इन दोनों में अंतर है, ये हम अगली वाली मात्रा में सीखेंगे। जब हम ऊ की मात्रा पढ़ेंगे उसमें ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कछुआ, पुल, चूहिया, गुड़िया। अब कुछ शब्द पढ़ लेते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िए। धुन, बुन, सुन, चुन, मधुर, चतुर, अनुज, बहुत। आगे पढ़ते हैं। अभी 4 वर्णों वाले शब्द हैं, कैसे पढ़ेंगे, चुन, मुन। अगर पढ़ने में कठिनाई होती है तो हम 2-2 करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, चुन, मुन, चुनमुन, मुन, मुन, मुनमुन, बुल, बुल, बुलबुल, गुम, सुम, गुमसुम, पुजारी, पुजारी,
सु पा री सुपारी। सु रा ही सुराही। कु मा री कुमारी। तो ये पढ़े हमने उ की मात्रा के शब्द। अब जान लेते हैं कुछ शब्दों में अंतर। ठीक है, इनके उच्चारण में क्या अंतर है ये हम समझेंगे। बिना मात्रा के शब्द और उ की मात्रा के शब्द। उससे पहले हम देखिए र की मात्रा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको कैसे लगाई गई है। अभी जैसे मैंने बताया था ना पहले आपको, ये देखो र को उ रु, इसके शब्द बनेंगे रुक रुचि। रुचि मतलब होता है इच्छा, हमारा इंटरेस्ट किसमें है, रुचि। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब ध्यान से इसको सुनिए और मेरे पीछे दोहराइए। जितना आप बोलोगे उतना इसका अंतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, कल कुल। यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है ना, ठीक है, सिर्फ अ की ध्वनि इसमें आ रही है। कल कुल। धन धुन, साथ में है पल पुल। ठीक है, क्या पढ़ा, पल पुल। गम गुम। अब देखो ये जो हम मात्राओं के साथ पढ़ रहे हैं, ये अंतर किस लिए बता रही हूँ मैं आपको, इसलिए बता रही हूँ कि मात्रा ना लगाने से इस शब्द का अर्थ क्या होगा और मात्रा लगाने पे इसके अर्थ में कैसे ये बदल जाता है। जैसे अगर हम पल, कोई साउंड इसमें आ रहा है, पल पल मतलब होता है समय, क्षण, है ना, घड़ी। पुल, पुल से आप समझते हो जो नदी के ऊपर या कहीं पे भी हम उसको दो जगहों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, नदी के ऊपर से उसको बोलते हैं पुल। दूसरा इसके नीचे शब्द है गम और गुम। दोनों में क्या अंतर है, गम मतलब कोई दुख होता है, हमें किसी बात की परेशानी होती है। गुम मतलब किसी चीज़ का खो जाना। तो ये मात्रा वाले शब्द और बिना मात्रा वाले शब्दों के अर्थ में इस तरह से वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो तभी हम बोलेंगे अगर जहाँ पे हमें मात्रा लगानी है और अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका मीनिंग बदल जाता है हमारा। चलिए आइए कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं साथ साथ। ये इसका जो है पूरा ये आपका जो पाठ दिया हुआ है, इसका शीर्षक है गुड़िया नाच उठी। गुड़िया हम ना छोटे बच्चों को भी बोल देते हैं, छोटी सी गुड़िया होती है ना, जैसे कि यहाँ पे ये गुड़िया है। ठीक है, तो इसके बारे में इसके थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। वाक्य को ध्यान से सुनना, उसका उच्चारण करना है। मधु की बड़ी बहन सुमन आई, वह, क्या पढ़ा हमने, मधु की बड़ी बहन सुमन आई, वह एक दुकान पर गई, गुड़िया लाई। मधु बहुत खुश हुई, वह गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। तभी मधु की बुआ आ गई, वह सुनहरा मुकुट लाई, गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। आप समझ लो गुड़िया, ये देखो ये मधु की गुड़िया है, ये मधु लड़की है, उसके हाथ में जो उसकी गुड़िया है खिलौना, उसका ये इसमें बताया गया कि इसका जो है गुलाबी जो इसका कुर्ता है, जामुनी इसकी चुनरी है और जामुनी ही इसकी सलवार है, और जो सिर पे जिसने पहना है ना सुनहरी, सुनहरी मतलब गोल्डन, गोल्डन कलर का इसका मुकुट है। तो ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? तो अभी इसी तरह से इसका उच्चारण कीजिए, ऊ की मात्रा पढ़िए और अच्छी तरह से इसको समझिए और उच्चारण करते हुए इसको सीखने का अभ्यास करें। तब तक आगे हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। तब तक बाय बाय, टेक केयर।